মাঝে গুদ্রুমে দিয়াছে স্থান। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌড়বন মাঝে গুদ্রুমে দিয়াছে স্থান। আজ্ঞা দিল মোরে এই ব্রজে বসি হরিনাম কর গান। আজ্ঞা দিল মোরে এই ব্রজে বসি হরিনাম কর গান। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌড়বন মাঝে গুদ্রুমে দিয়াছে স্থান। কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতা অর্পিবে এ দাসের দয়া করি। কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতা অর্পিবে এ দাসের দয়া করি। চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব, চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব একান্তে ভজিব হরি। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌড়বন মাঝে গুদ্রুমে দিয়াছ স্থান। শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ। শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ। নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল, নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতিবন্ধ। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌড়বন মাঝে গুদ্রুমে দিয়াছে স্থান। বার্ধক্যে এখানা পঞ্চরোগে হাত কে মনে ভজি ববল। বার্ধক্যে এখানা পঞ্চরোগে হাত কে মনে ভজিব বল। কান্দিয়া কান্দিয়া তোমার চরণে, কান্দিয়া কান্দিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছি সুবিফল। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌড়বন মাঝে গুদুমে দিয়াছ স্থান। আজ্ঞা দিল মোরে এই ব্রজে বসি হরিনাম কর গান। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌড়বন মাঝে গুদ্রুমে দিয়াছ স্থান। জয় গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব জয়, জয় গুরুদেব। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय जय प्रभु। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आवाज आ प्रभु। आवाज आ हाँ रही है ना? जी, आ रही है यस। प्रभु जी। हाँ।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। इस भजन के अर्थ इस प्रकार से है, भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित है। हे गुरुदेव, अत्यंत कृपा पूर्वक आपने मुझे गौरमंडल के वन में स्थित गोद्रुम नामक स्थान में वास प्रदान किया है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भजन करते थे नवद्वीप के गोद्रुम वन में। हम्म, गोद्रुम द्वीप और गोद्रुम वन में भक्तिविनोद ठाकुर भजन करते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भजन में कि हे गुरुदेव, आप अत्यंत कृपा करके हमें भजन के लिए स्थान प्रदान किए हैं। तो हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ये हमारे गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है। आपने मुझे आज्ञा दी कि इस स्थान पर वास करो जो ब्रज के समान है, तथा भगवान हरि के पवित्र नाम का जप करो, जप कीर्तन करो। तो गुरु के आदेश पर भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं मैं यही स्थान पर वास कर रहा हूँ। और साथ ही साथ गुरुदेव मुझे आदेश दिए कि ये जो स्थान में रह रहे हो ये ब्रज के समान है, यही रहो और भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कीर्तन करो। तो जहां पर गुरुदेव भजन के लिए स्थान देते हैं वही स्थान ब्रज वृंदावन के समान है। हमें अलग से जाने की आवश्यकता नहीं। अगर गुरु वैष्णव चाहेंगे तो हम फिर ब्रजवास कर सकते हैं। वर्तमान में जो स्थान में वास कर रहे हैं भजन के लिए गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है, वो भी ब्रज के समान है। परंतु मेरे प्रिय स्वामी, कब आप मुझे पवित्र नाम का जप कीर्तन करने की योग्यता प्रदान करेंगे? तो गुरुदेव तो आदेश दिए, पुनः शिष्य गुरु के चरण में निवेदन कर रहे हैं कि मुझे योग्यता प्रदान करिए। योग्यता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सार, करुणा नहेले कांदिया कांदिया प्राण न रखियो आर। कि अभी तो आप सेवा के लिए मुझे आदेश दिए हैं, लेकिन इस सेवा को संपन्न करने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। तो हरिनाम करने के लिए योग्यता चाहिए। कैसी योग्यता? तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि आप कब मुझे मेरे अंदर एक गुण डालेंगे ताकि मैं आपके द्वारा प्रदत्त सेवा को ठीक से कर पाऊं। एकमात्र तभी मेरा मन स्थिर हो पाएगा तथा मैं समस्त भौतिक विपदाओं को सहन करना सीख सकूंगा। तो गुरु की अपार कृपा से हमारी जो सांसारिक मति संसार में डूबा हुआ है, वहां से हटकर भगवान की सेवा में स्थिर हो पाएगी। चित्त स्थिर होना, मन स्थिर होना, ये अपनी बलबूते पर नहीं होता है, केवल गुरु वैष्णव की अपार कृपा से संभव है। तो भक्ति ठाकुर भजन में लिख रहे हैं कि मुझे आप कृपा करिए, मेरे ऊपर मुझे योग्यता प्रदान करिए, ताकि भाई मेरी मति स्थिर होगा और मैं वास्तविक आपके द्वारा प्रदत्त सेवा कर पाऊंगा। हम्म, पुनः भक्ति ठाकुर कहते हैं मेरी मति अस्थिर कैसे हुआ? ना बाल्यावस्था युवावस्था में इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होने के कारण, कैशोर यौवन जड़ सुख संगे, कि मैं भौतिक शरीर को लेकर सुख भोगता था, इंद्रिय तृप्ति करता था, अनेक प्रकार के कुप्रवृत्ति को शिकार हुआ था। यही कुकर्मों के कारण मेरा शरीर भगवान की भक्ति के राह में विघ्न बन गया। तो शरीर एक संपदा है भगवान की सेवा में लगने के लिए, लेकिन जीव अनेक प्रकार की कुसंगति के कारण, मंद प्रवृत्ति के कारण उस शरीर को इंद्रिय तृप्ति में लगाकर गवा देता है। फिर शरीर भजन में बाधा उत्पन्न करता है। कुप्रवृत्ति मंद संगति के कारण कई प्रकार की रोग बीमारियां उत्पन्न होते हैं पाप के कारण।
तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा शरीर अभी भक्ति के मार्ग में बाधा विघ्न बन गया। तो इसलिए ये जो शरीर रोग रोग ग्रसित रहता है, कि पिछले पापों के कारण, सजा के तहत। तो फाइनली भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, देखते देखते वृद्धावस्था आ गया है और विभिन्न प्रकार की व्याधियां से मैं ग्रस्त हूँ। तो युवक अवस्था में शरीर सुस्त रहता है, सबल रहता है। जैसे वृद्धावस्था छूते हैं, शरीर में एक बीमारी नहीं, कई प्रकार की बीमारी संक्रमण हो जाता है। हम्म? अंगं गलितं फलितं मुंडं दशान भीतं जातं तुंडम वृद्ध जाति कृत्वा दंडम पुनः न मुच्यन्ते आशा पिंडम। हाँ, तो उस बात शंकराचार्य कहते हैं कि ये शरीर गल जाएगा। ये शरीर अंगम गलितं फलितं मुंडम, हाँ, ये शरीर गल जाएगा, बाल पक जाएगा। दशाना भीत जातन दंडम, हाँ, कि ये जो दांत है वो भी झड़ जाएगा। हम्म? वृद्धा जाति घृतम दंड, कि बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है दंड बनी लाठी पकड़ कर जा रहा है। फिर भी आशा की इच्छा इच्छा की जो आशा की पिंड है वो पूर्ण नहीं होता है, अशांत रहता है। हम्म तो वृद्धावस्था में कई प्रकार की व्याधि से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। कान को सुनाई नहीं देता है, गला सूख जाता है, बोली भी तेजी से बोल नहीं पाता है, आंख को दिखता नहीं है, अपच हो जाता है, शरीर में पाचन दिक्कत होती है, वायु शरीर में पूरा फैल जाता है, अनेक प्रकार के दर्द होता है, दांत झड़ने लगता है, चमड़ी में झुर्रियां पड़ने लगता है। शरीर में और बलशाली अनुभव नहीं होता, दुर्बल व्यक्ति अनुभव करता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर यही कहते हैं कि अभी मैं वृद्धावस्था में आ गया हूँ, विभिन्न प्रकार व्याधियों से ग्रसित हूँ। वृद्धावस्था में मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम आ जाता है, एक ऑर्गन नहीं, कई सारे व्याधियां। आजकल जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कई प्रकार की आती है, किसी को शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, किसी का थायराइड है, कई प्रकार की व्याधि, एक व्याधि नहीं। और ये व्याधि क्यों आता है कि पिछले कहीं ना कहीं विगत कुकर्मों के कारण, पाप जनित क्रिया के कारण। कभी कभी व्याधि का हम निवारण कर पाते हैं भगवान की कृपा से ही, कई औषधियों को लेकर। और कभी कभी व्याधि शरीर में बैठ जाता है और जाता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं शरीरम रोग मंदिरम। ये शरीर भगवान की सेवा के लिए संपदा है, 84 लाख जीव जोलियों से प्राप्त होता है। लेकिन ये शरीर क्या होता है, ये शरीर भी रोग का घर बन जाता है। तो दोनों चीज देखिए, एक यही शरीर को लेकर हम भजन करेंगे, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करेंगे, और दूसरा यही शरीर रोग का घर बन जाता है, कुछ करने नहीं देता है, अवरोध पैदा करता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मेरी वृद्धावस्था के कारण मैं अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो गया हूँ। इस अवस्था में मैं किस प्रकार भगवान की आराधना करने में सक्षम हो पाऊंगा? ये व्याधि शरीर में मैं कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगा? इसलिए मैं आपके चरण कमलों में गिर कर अतिशय निराशा पूर्वक रोदन करता हूँ। हाँ, तो बुढ़ापा में और शरीर नहीं चलता है, हाथ नहीं चलता है, शरीर हिलता नहीं, कई प्रकार की व्याधि है, निद्रा भी भंग होता है, बार बार निचर कल आना, कई प्रकार के मल से युक्त शरीर होता है। तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, असहाय अवस्था है। इसलिए भक्तन ठाकुर कहते हैं मैं आपके चरण को पकड़कर बार बार अतिशय रो रहा हूँ। चलो भक्तिनाथ ठाकुर की जय। तो शिला प्रभुपाद लीलामृत के तहत प्रभुपाद न्यूयॉर्क में 307 नंबर कमरे में है। उस कमरे का वर्णन है कि बंद खिड़कियां, कि बाहर जाड़े की रास्ता का चौथा पहर है। हम्म? कमरा नंबर 307 की बंद खिड़कियों के बाहर जोड़े के जाड़े के रास्ता का चौथा पहर है। प्रभुपाद के शब्दों के बीच बीच में सड़क से कारें के हॉर्न या भोपुआ की मंद ध्वनि कभी कभी सुनाई दे जाती है, और कभी कभी हडसन नदी के कोहरे भापू का चौंका देने वाला एकाकी घोष अचानक सुनाई पड़ जाता है। तो प्रभुपाद जो रह रहे हैं हडसन नदी के तट पर, हाँ, और जो शहर बसा है न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के तो ये हडसन नदी के किनारे हैं। तो प्रभुपाद एक कमरे में रहे जिसका नंबर है 307। और रास्ता के चारों ओर गाड़ी मोटर आदि की शब्द ध्वनि निकल कर आ रहा है, कहीं हॉर्न से, कहीं भपुआ से। हम्म। उनका कमरा सजा रहित थे, फिर भी गर्म है।
प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर बोल रहे हैं। हाँ, तो कमरा उतना ज्यादा सजावट नहीं है, सीधा साधा कमरा है, कुछ ज्यादा बड़ा कमरा भी नहीं, अंधकारमय कमरा है। और प्रभुपाद बैठकर गीता पे व्याख्यान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं गीता के उपदेश के अनुसार अब अर्जुन चिंताकुल है। उसे इस बात की चिंता है कि युद्ध करे या ना करे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय है, हाँ, जिसको प्रभुपाद टाइटल देते हैं क्या, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। नहीं, कई स्थान पर व्यासदेव जी इस अध्याय का शीर्षक देते हैं अर्जुन विषाद, विषाद योग। अर्जुन इज इन मिजरी। युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन प्रतिपक्ष की सेनानी में अपने रिश्तेदार को देखकर चिंताकुल होता है। मैं उनके ऊपर कैसे वार करूं, कैसे अस्त्र चलाऊं। तो युद्ध के प्रारंभ से हम्म, उनको इस बात की चिंता बार बार सता रहे, अर्जुन चिंताकुल है। और इस बात की चिंता है कि युद्ध करे या ना करे। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला है, कई प्रकार से प्रयास की गई कि युद्ध को रोका जाए, लेकिन युद्ध अवसंभावी हो गया। फिर भी भगवान एक लास्ट टाइम शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि युद्ध को रोका जाए। लेकिन वो शांति प्रस्ताव प्रस्ताव में भगवान 5 गांव मांगने जाते हैं। आज भारत के, उत्तरी भारत के वही 5 गांव का वर्णन है। जैसे इंद्रप्रस्थ है, हाँ, गजप्रस्थ गाजियाबाद कहते हैं, पानीपत है, हाँ, आपके सोनीपत है, हाँ, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ, ये 5 गांव हैं। हाँ, तो 5 गांव मांगने गए शांति दूत बनकर भगवान स्वयं। तो दुर्योधन बोले कि 5 गांव तो छोड़ो, सुई के नोक मात्र जमीन भी नहीं दूंगा। तो युद्ध अवसंभावी हुआ। हाँ, इस शांति प्रस्ताव के बाद दुर्योधन क्या किया ना, भगवान को बंदी बनाना चाहा और भगवान विराट रूप दिखाए, प्रदर्शित किए। दुर्योधन को विश्व रूप दिखाए। हाँ, और दिखा रहे कि कैसे प्रलय के समान सारा नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, कि युद्ध से विशाल क्षय होता है एक्चुअली। तो भगवान भी वही बता रहे हैं, युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अर्जुन विषाद में है, चिंताकुल है, कि वास्तविक अर्जुन के मन में ही चल रहा है युद्ध करूं कि ना करूं। कृष्ण तो कह रहे हैं युद्ध करो अर्जुन, लेकिन अर्जुन चिंता में पड़ गए हैं। अपने समक्ष अपने उन संबंधियों को देखकर जिनसे उसे युद्ध करना था, वो चिंताकुल था और कृष्ण से इसका वाद विवाद हो रहा था। तो अर्जुन और कृष्ण में वार्तालाप चल रहा है। कृष्ण निर्देश दे रहे, अर्जुन युद्ध करो, और अर्जुन चिंता में पड़े युद्ध करो या ना करो, प्रतिपक्ष में अपने रिश्तेदारों को देखकर। यहाँ एक विचारने बात है। कृष्ण परम ब्रह्म भगवान है। प्रभुपाद के वाणी गंभीर और विश्वात उत्पादक थी। कभी कभी उनका स्वर ऊंचा है हो जाता है और वे भावुक बन जाते हैं। उनकी परिष्कृत अंग्रेजी भाषा शैली पर बंगाली उच्चारण का गहरा प्रभाव था। तो प्रभुपाद जब गीता के व्याख्यान दे रहे हैं, अर्जुन के प्रसंग के बारे में बता रहे हैं, तो कभी कभी प्रभुपाद के शब्द गंभीर हो जाते, प्रभुपाद भावुक बन जाते थे, नेत्र पूरित अश्रु हो जाता था अर्जुन के प्रसंग को बताते हुए। तो शिल प्रभुपाद, अनेक वैदिक ग्रंथ है प्रभुपाद के लिए, लेकिन प्रिय है भगवद गीता। एक बार शिष्य लोग पूछे कि प्रभुपाद आपको मौका मिले तो आप कौन सा पुस्तक रचना करेंगे। प्रभुपाद बोले, पुनः भगवद गीता। तो ये आचार्य हैं, कितने बार भी गीता पढ़े, उसका नया नया अनुवाद, तात्पर्य वर्णन कर सकते हैं। ये पारंपरिक ज्ञान है, एक स्टैटिक नॉलेज नहीं। भौतिक संसार में ज्ञान के एक ही भाषा, एक ही अर्थ निकलेगा, लेकिन आध्यात्मिक विषय नया नया रूप, नया नया अर्थ निकाल कर आता है, और यही भक्तों के लिए आस्वादनीय है। सेम भगवद गीता प्रभुपाद ने अनुवाद किया था, लेकिन उनकी पत्नी ने कागज के भाव में बेच डाले। प्रभुपाद बड़े दुखी हुए, लेकिन निराश नहीं हुए। पुनः लिखे, पुनः अनुवाद, पुनः तात्पर्य लिखे, और इसको पुनः भी लिखना पड़े तो प्रभुपाद नया रूप में और भी भगवद गीता प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये पारंपरिक ज्ञान है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राज से सकेल सकेल का नष्ट योग नष्ट परंतपा, कि ये जो भगवत गीता के ज्ञान है, ये परंपरा से प्राप्त है, दिव्य अमृतमय है, कितने बार भी पढ़े नया नया अर्थ निकल कर आता है। तो यहाँ विचारने बात है
कि भगवत गीता के जो वक्ता है वो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म भगवान है। तो संसार में लोगों को भगवान के बारे में सही धारणा नहीं, सही नतीजे, सही निर्णय नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है। अनेक प्रकार की शंकाएं रहता है संसारी लोगों के मन में। लेकिन प्रभुपाद इसको दृढ़ता से स्थापित करते हैं, कृष्ण ही परम भगवान है। तब कोई भगवत गीता के वास्तविक मर्म समझ पाएगा जब ये सिद्धांत को स्वीकार करेगा कि कृष्ण ही परम भगवान है। चाहे भगवत गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो, वैदिक साहित्य हो, प्रभुपाद अपनी लेखनी से ग्रंथ प्रस्तुतिकरण में हमेशा इसी को स्थापित किए कि कृष्ण ही परम भगवान है। जैसे प्रभुपाद इस्कॉन संस्था का नामकरण कर रहे थे। हम्म, तो उस समय उनके शिष्य लोग बोले आप अंतर्राष्ट्रीय भगवत चेतना संस्थान नाम से दे सकते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। द गॉड ओनली वन डिजर्व कृष्ण, लाइक गॉड इज ओनली कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड। प्रभुपाद का वाणी गंभीर और विश्वास उत्पादक थी। तो जब हम ऐसे आचार्यों से सुनते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा संचारित होने लगता है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति का प्रसार करने आए हैं, कृष्ण शक्ति से जुड़ित हैं। तो वो हमारे अंदर वो शक्ति संचारित करते हैं, उस कारण से हम समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, चीजों को यथारूप जान पाते हैं। कभी कभी उनका सुर ऊंचा हो जाता था और वे भावुक बन जाते हैं। तो कभी कभी प्रभुपाद ये गीता के व्याख्यान वर्णन करते समय भावुक हो जाते थे। कृष्ण नाम, कृष्ण ध्वनि, कृष्ण लीला, कृष्ण की बातें, कृष्ण के उपदेश, इस सुनने मात्र से शुद्ध भक्तों के अंदर वास्तविक एक्सटेसी आ जाता है। उनकी परिष्कृत अंग्रेजी भाषा शैली पर बंगाली उच्चारण का गहरा प्रभाव था। सो प्रभुपाद ओरिजिनली उनका बंगाली बोली है। जैसे तो आध्यात्मिक जगत है, संसार से परे हैं, तो उसी बोली से वो अंग्रेजी भाषा में चीजों को मिठास से प्रस्तुत कर रहे थे। व्याख्यान के बीच वे अचानक रुक गए और उन्होंने कमरे में किसी को संबोधित किया। तो प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे थे भगवद गीता के दूसरा अध्याय, अचानक रुक गए और उन्होंने किसी को संबोधित किया। प्रभुपाद, वो क्या है? पुरुष, क्या? यह कौन सा पुस्तक है? हाँ? पुरुष, ओह, यह भगवद गीता का अनुवाद है। प्रभुपाद इस बात से अप्रसन्नता हुई कि जब ये व्याख्यान दे रहे हैं तो कोई श्रोता पुस्तक पढ़ रहा हो। देखिए, वेरी प्रभुपाद सदाचार सिखा रहे हैं। जब क्लास की कक्षाएं चल रही हो, सबका ध्यान एकाग्र होना चाहिए वक्ता के प्रति। स्पीकर ऑल्सो बी पेइंग अटेंशन टुवर्ड स्पीकर, and this is the sadachar. The speaker checks like the all the audiences are paying attention what he's speaking like. श्रोता बड़ी जो वक्ता है वो बड़ी ध्यान रखते हैं कि श्रोता कितने गंभीर है इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए। क्योंकि वक्ता बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल कर वो चीजों को प्रस्तुत करते हैं। अगर श्रोता गंभीर नहीं होंगे तो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान में विविधता आएगी। श्रोता और वक्ता दोनों के सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान के रसास्वादन होता है, रस आस्वादन होता है। तो कोई एक भी फीका पड़ जाए तो कार्य नहीं होगा। तो मुख्य रूप से ज्यादा जिम्मेदारी श्रोताओं का है। हाँ, तो प्रभुपाद देख रहे हैं कि वो जो व्याख्यान दे रहे हैं भगवत गीता के, कई से लोग क्या कर रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं। हम्म, प्रभुपाद को इस बात से अप्रसन्नता हुई कि जब ये व्याख्यान दे रहे हैं तो कोई श्रोता पुस्तक पढ़ रहा हो। श्रीमद् भागवत में विद्वान वक्ताओं को जिस तरह सम्मान दिया जाने का वर्णन है, यह बात उसके अनुरूप कदापि नहीं था। सो व्हेन यू एंटर इन ए क्लास, वी आर यू हैव रेस्पेक्टिव स्पीकर। जैसे नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी आते हैं, उग्रश्रवा सूत, इससे पहले रोमहर्षण सूत थे। तो उस नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि मुनि थे, सूत गोस्वामी के आगमन पर जो कि वक्ता है, सभी लोग उठ खड़े होते हैं और सम्मान देते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति है, सदाचार है। Whenever the speaker will come, the audience will be highly respecting to the speaker। हाँ, तो ये संस्कार है, तभी आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा अपार कृपा से। श्रोता और वक्ता जब गंभीर है तभी आध्यात्मिक रसास्वादन होता है। हम्म तो प्रभुपाद को थोड़ा चिंता लगा कि कोई पुस्तक पढ़ रहा था। श्रीमद् भागवत में असली पुस्तक पढ़ के नहीं समझ आता है। तो डायरेक्ट पुस्तक समझाने वाले सामने हो,
one who is enabling us to understand Gita. He's just in front of us like a teacher, like a guru, like a sadhu, like a Vaishnava who are teaching us Bhagavad Gita. By their mercy we understand actually Gita, not by reading only. केवल पढ़ के नहीं समझ पाते हैं. हम्म? श्रीमद् भागवतम में विद्वान वक्ताओं को किस तरह सम्मान दिए जाने का वर्णन है. यह बात उनके अनुरूप कदापि नहीं थी. तो कभी कभी गुरुजन थोड़े क्षिप्त हो जाते हैं कि देखते हैं कुछ चीज ठीक से पालन नहीं हो रहा है, तब तब वो गंभीर हो जाते हैं. हाँ, तो हम जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो वक्ता को सहृदय से सम्मान करना चाहिए, तभी आध्यात्मिक ज्ञान को समझ में आएगा. इफ यू डोंट हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द स्पीकर, द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विल नॉट बी अंडरस्टूड एक्चुअली. हाँ, तो किसी को आध्यात्मिक वक्ता को बड़ी सम्मान पूर्वक सुनना चाहिए, सम्मान देना चाहिए. वो ऐसा नहीं करे. आप मुझे सुने, मैं सुन रहा हूं. तो प्रभुपाद कहते हैं आप ये मत करो. आप यहाँ ध्यान एकाग्र करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो. तो व्यक्ति बोलता है मैं सुन रहा हूं. प्रभुपाद अपना ध्यान कहीं और न ले जाएं, केवल मुझे सुने. तो हाउ मच हियरिंग इज इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद इज एम्फसाइजिंग कि जब श्रवण करते हैं और कोई कार्यकलाप नहीं करे, एकाग्र चित्त से श्रवण करे. प्रभुपाद एक शिक्षक का भूमिका निभा रहे हैं. वो एक शिष्य को सही रास्ता बता रहे हैं. स्वाभाविक है कि ऐसा कोई अनिवार्य कारण नहीं है कि उनके पास कभी कभी आने वाले अतिथि उनकी आज्ञा का पालन करें. तो प्रभुपाद इज प्लेइंग द रोल पे टीचर और आचार्य. आचार्य इज ए टीचर, वो टीचेस बाय हिज एग्जाम्पल. तो प्रभुपाद एक शिक्षक का भूमिका निभा रहे हैं और इसलिए उनके कर्तव्य है शिष्य को सही रास्ते पर लाना. दिस इज द रोल ऑफ ए गुरु टू गिव डायरेक्शन टू डिसाइपल टू वॉक ऑन द राइट पाथ, नॉट डेविएट. स्वाभाविक है कि ऐसा कोई अनिवार्य कारण नहीं है कि उनके पास कभी कभी आने वाले अतिथि उनकी आज्ञा का पालन करें. तो कई अतिथि उनके पास आते थे विदेश में, अमेरिका में. हम्म, जैसे कोई कारण नहीं है कि जो भी अतिथि आते हैं हम्म, उनका आज्ञा का पालन करें. प्रभुपाद तो ध्यान देने का केवल अनुरोध कर रहे हैं, और वे फिर भी लोगों को कृष्ण भावनामृत से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हुए वो मांग करते हैं केवल मेरी ओर ध्यान दो. आधुनिक समय में जो कथा चलती है, कई भक्त होते हैं इन द असेंबली. मेनी पीपल हैव मेनी एक्टिविटीज, मेनी प्रायोरिटीज, मेनी सर्विसेज. पर वैदिक समय में कुछ चल रहा है तो सब एकाग्रचित, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, सब मिलकर एक ही कार्य करते थे. लेकिन आज ऐसा नहीं है. कोई वक्ता बोलेगा नहीं, किसी को श्रोता को बोल भी नहीं सकता है. कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वक्ता अपना फोकस करते हैं, लेकिन बहुत क्रिटिकल होता है तो बोलना पड़ता है. लेकिन प्रभुपाद आदर्श स्थापित कर रहे हैं आचार्य के हाथी कि वक्ता को कितने सम्मान देना चाहिए. और जब कथा चल रहा है, वक्ता से एकाग्रचित से सुनना चाहिए और कोई चीज को प्राधान्य नहीं देना चाहिए. प्रभुपाद कहते केवल मेरे और ध्यान दो. आपने सुना है कि किसी को आध्यात्मिक गुरु सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करना चाहिए. ठीक वैसे ही जिसे कोई अपना पति या पत्नी सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करता है. हम्म? तो यहाँ पर प्रभुपाद एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं. डोंट डिसाइड योर गुरु बेस्ड ऑन सेंटिमेंटलिज्म, इमोशनलिज्म. डिसाइड बेस्ड प्रॉपरली ऑब्जर्विंग हिम वेरी केयरफुली, डिसाइडिंग लाइक. एक बार किसी को गुरु बना लिए, गुरु स्वीकार किए, तो बदल नहीं सकते हैं. ग्रहण करना चाहिए, उन्हीं को मार्गदर्शक मान के चलना चाहिए. ये कोई फैशन नहीं कि आज पसंद नहीं आया बदल दिया और कोई नया ले लूंगा. कृष्ण नेवर अलाउ सच थिंग्स. सो वन कैन टेक टाइम to decide someone as guru and take shelter with him. And once accepted someone, not to keep changing, like no changing business. हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी को आध्यात्मिक गुरु सावधानी पूर्वक, परीक्षा पूर्वक, परीक्षा के बाद स्वीकार करना चाहिए.
हाँ, तो इसलिए इस्कॉन में टाइम दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन पीरियड 1 ईयर। You have the time to choose a guru and decide, and when before surrendering, no other thing, one pointed surrender, like और कोई व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपना पति या पत्नी सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करता है। जैसे कोई पति चयन पत्नी चयन करते हैं बड़ी सावधानी से, उसी प्रकार कोई आध्यात्मिक गुरु का चयन करता है। भारत में वे अत्यंत सावधान रहते हैं, क्योंकि लड़की लड़कियां का विवाह माता पिता के निर्देशन में होता है। इसलिए माता पिता इसका पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर उदाहरण देके समझा रहे हैं कि भारत में जैसे विवाह विवाह प्रथा है, विवाह प्रथा में कि माता पिता ही लड़की लड़का का विवाह निर्धारण करते हैं। हम्म, लेकिन नॉर्मली जो है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो पति पत्नी है बड़ी सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद स्वीकार करना चाहिए। भारत में वे अत्यंत सावधान रहते हैं, क्योंकि लड़के लड़कियों का विवाह माता पिता के निर्देशन से होता है। इसलिए माता पिता इसका पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, तो जो मैचिंग है लड़का लड़की के विवाह में जो होना चाहिए, माता पिता बड़े ध्यान पूर्वक इसका ध्यान देते हैं, इसलिए लड़के लड़कियों की चिंता नहीं करना पड़ता है। लेकिन आधुनिक समय में, ये बताया जा रहा है वैदिक समय में, आधुनिक समय में माता पिता भी निर्णय लेते हैं, लेकिन जो दोनों पार्टी है उनको गंभीरता से ऑब्जर्व करना चाहिए निर्णय लेने से पहले। आध्यात्मिक गुरु को भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए, यह आवश्यक है। हाँ, ये आवश्यक है कि आध्यात्मिक गुरु को भी बड़ी सावधानी से ग्रहण करना चाहिए, जिनको हम समर्पित कर पाए, जिनके निर्देशन पर चल पाए, जिनसे वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा लेने के बाद हमारे आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन आ रहा है। देयर आर क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग ऑथेंटिक स्पिरिचुअल मास्टर। तो स्पिरिचुअल मास्टर शुड नॉट बी जस्ट सेंटिमेंटली डिसाइडिंग, इमोशनली डिसाइडिंग, but certain criteria based on Shastra, we have to choose someone as Guru like. And once surrender, there is no switching like. आपने कदाचित यज्ञोपवीत देखा है? हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं। श्रीमान कोहेन आपने यज्ञोपवीत दिखा है? श्रीमान कोहेन आपने यज्ञोपवीत देखा है? तो प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि किस प्रकार जो ब्राह्मण हैं वो जनेऊ धारण करते हैं यज्ञोपवीत। तो क्योंकि प्रभुपाद प्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका वासियों को, जिनको यज्ञोपवीत क्या है पता नहीं है, प्रभुपाद व्याख्यान के बीच में श्रीमान कोहेन को पूछ रहे हैं क्या आप यज्ञोपवीत देखे हैं? प्रभुपाद रुक जाते हैं। उनकी श्रोता मंडली में पहले श्वेत सूत्र से बने उनके यज्ञोपवीत को नहीं दिखा है, जो भी कमीज के नीचे शरीर के ऊपरी भाग में आर पार पहने हुए हैं। हजारों वर्ष से भारत के ब्राह्मण ऐसे यज्ञोपवीत पहनते आए हैं, जो उनके शरीर पर बाएं कंधे से लटक कर सीधे दाहिने की ओर कमर तक जाता है। ओह, प्रत्येक ब्राह्मण दिन में 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करने समय यज्ञोपवीत को अपने दाहिने हाथ में लिए रहता है। किंतु अमेरिकन के लिए ये सब कुछ वास्तव में विचित्र है। तो ये जो ब्राह्मण के कार्यकलाप के बारे में अमेरिका वासी कुछ नहीं पता है, विचित्र है। स्वयं प्रभुपाद भी उनके लिए विचित्र हैं। अपनी भूरी चादर को कंधा में लपेटे हुए ये पालती मारकर एक पतले तकिए पर सीधे तन कर बैठे हैं। उनके सामने एक बक्स है, जो उनके लिए अब डेस्क और पाठ मंच का काम करता है। उनके श्रोता बक्स के दूसरी ओर उनकी मुंह के बैठते हैं। संकीर्ण कमरे में वो एक दूसरे के बिल्कुल आस पास होते हैं। अमेरिकनों ने के लिए प्रभुपाद एक दुर्बल लघुकाय विदेशी है, फिर भी वे पूर्णतः आश्वस्त है, मानो वे न्यूयॉर्क में विदेशी नहीं
उनकी सबल उपस्थिति का आभास हर अभ्यागत को होता है। उनके मस्तक पर सफेद मिट्टी के दो खड़ी रेखाएं स्पष्ट अंकित है। उनके गेरुए वस्त्र उनके शरीर के चारों ओर ढीले ढाले लिपटे हैं। वे केवल कुछ क्षण के लिए यह पूछने के लिए रुकते हैं कि श्रोताओं ने जगह पर भी देखा है या नहीं। तो प्रभुपाद जब व्याख्यान दे रहे हैं, श्रोताओं से प्रश्न करते हैं, ये परिचित कराने के लिए। हाउ डिफिकल्ट टू प्रीच इन इंग्लिश बिकॉज मेनी टर्म्स आर नॉट इन अवेलेबल। तो प्रभुपाद को बड़ी सावधानी से उनको समझाते हुए बोलना पड़ता है। हाँ, जैसे यज्ञ पवित्र हुआ, कुछ शब्द हुआ जो उनके लिए अपरिचित है, बड़ी सावधानी से प्रभुपाद समझाते हैं उनको। यह यज्ञ पवित्र इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का कोई आध्यात्मिक गुरु है। तो किसी का आध्यात्मिक गुरु है कैसे चेक किया जाए? कि जिसके पास यज्ञ पवित्र हो, जनेऊ हो। यहां निसंदेह ऐसा कोई अंतर नहीं है, किंतु हिंदू परंपरा के अनुसार एक विवाहित लड़की को भी कुछ नहीं, कुछ चिन्ह होते हैं जिससे लोग जान सके कि वह विवाहित है। जैसे हिंदू समाज में कोई विवाहित लड़की है, कैसे पहचानेंगे? कुछ क्राइटेरिया है। कोई विवाहित स्त्री है, अविवाहित स्त्री है, कुछ और तरह के स्वभाव की स्त्री है, कैसे पहचानेंगे? क्या सिम्टम होता है कि विवाहित स्त्री अपने सीमंत में मांग भरती है, विवाहित स्त्री। तो प्रभुपाद उसी को बता रहे हैं। हम्म, कि भारत में स्त्री विवाहित है, अविवाहित है, कि कुछ और मंद स्वभाव का है, कैसे पहचानेंगे? स्त्री जो अपनी को सजती संवारती है, उसके बाह्य स्थिति से जान सकेंगे वो किस प्रकार की स्त्री। बोलना नहीं पड़ेगा, देख के ही समझ जाएंगे। तो प्रभुपाद उसको वर्णन कर रहे हैं। हिंदू परंपरा में स्त्री को कैसे रहना पड़ता है, उसकी अलग प्रकार के हावों भाव से पता चलता था कि स्त्री क्या चीज कर रहा है, कैसे स्थिति में है। तो कोई विवाहित स्त्री, स्त्री विवाहित है कि अविवाहित नहीं, कैसे पहचानेंगे? कि मांग में सिंदूर भरती है। मांग, प्रभुपाद इसको जब समझाते हैं, सीमांत कहते हैं इसको, सीमांत। तो प्रभुपाद अमेरिका वासियों को कैसे समझाएंगे? प्रभुपाद पूछते हैं इसको क्या बोलते हैं। हम्म, ये वह एक लाल चिन्ह धारण करती है जिससे अन्य लोग जान सके कि वो विवाहित है। बालों में विभाजन के अनुसार ये रेखा को क्या कहते हैं? प्रभात पूछने, रेखा को क्या कहते हैं? पाठ, पाठ विभाजन। हाँ, पाठ विभाजन। बर्तनी क्या है? पाठ, पाठ। इस विभाजन रेखा का भी कुछ अर्थ है। अमेरिकन लोग अंग्रेजी जानने में जानते हैं और प्रभुपाद गीता जानते हैं, किंतु जहां प्रभुपाद काफी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, वहां अमेरिकन गीता के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। जानते हैं, और प्रभुपाद को उसके बारे में उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बताना है। किंतु अंग्रेजी शब्दावली में संबंध में वे कभी कभी उनसे सहायता लेते थे। जब विभाजन रेखा मध्य में होती है, तब उसका अर्थ है कि लड़की का अपना पति है और एक सम्मानित परिवार से है। तो जैसे स्त्रियों का मस्तक पे पूरा बाल है, द हेयर लाइक, इन द मिड मिड हेयर देयर इज ए लाइनिंग, लाइक जो केंद्र वाला बिंदु है, तो केंद्र बिंदु में एक लाइनिंग होता है जिसको सीमांत कहते हैं। तो स्त्री के मांग में अगर बीच में लाइनिंग रेखा है, तो ये प्रतीक है उस लड़की का पति है। हाँ, और वो एक सम्मानित परिवार की है। तो कई प्रकार की स्त्रियां हैं, कोई सस्ते सवारते, कोई विधि विधान का पालन करते हैं। तो स्त्री के अगर शरीर के बाल के मध्य भाग में लाइन है, रेखा है, जिसको विभाजन कहते हैं या जिसको सीमांत कहते हैं, तो ये प्रतीक है कि लड़की सम्मानित परिवार से है और साथ साथ लड़की विवाहित है। और जब विभाजन रेखा यहाँ है, हाँ, तो रेखा अगर किनारे हैं, साइड में है, कुछ लोग बॉब कट करते हैं, किनारे में लाइन लगाते हैं, तो प्रोपा जानते हैं ये स्त्री बेश्या है, जी प्रस्टिट्यूट लगेगा। फल के संकेत के साथ अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, जो वस्तु तो उनके सिर तक नहीं पहुंचता है, तो भी कंचित इंगित से वो विभाजन रेखा या मांग के सिर के एक और होने का संकेत करते हैं। तो आप जो मांग भरते हैं वो लाइन अगर सेंटर है, तो मैरिड लेडी है, अच्छे घराने की है। अगर ये मांग कहीं किनारे हैं, कहीं और दिशा में है, तो जानना ही द लेडी इज ए
स्त्री वेश्या है एक्चुअली। और फिर यदि लड़की सुसज्जित हो तो ये समझना चाहिए कि उसका पति घर पर है। तो लड़की लेडीज श्रृंगार कब करती है, सस्ती सवरती कब है, जब पति घर पर है। जब पति दूर रहते हैं वो अपने को सजाती सवारती नहीं है। हाँ, ये समझना चाहिए। तो कई सारे लक्षण बताई जा रही है कि कैसे स्त्री को जाने कि स्त्री विवाहित है अविवाहित है, स्त्री के घर में पति है कि नहीं, स्त्री नॉर्मल स्त्री है ना कुछ मंद उद्देश्य स्त्री है। तो सब कुछ पहचानने के तरीका प्रभुपाद बताते हैं। आप समझे। और एक विधवा या बेस का बेस, इसके कई लक्षण हैं इस तरह। हाँ, तो जो मांग नहीं भरती है, सफेद कपड़ा पहनती है, वो विधवा स्त्री होती है। अलग अलग प्रकार से पहचान है। इसी तरह यज्ञोपवीत भी इस बात का लक्षण है कि उस व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु है। ठीक वैसे ही जिसे लाल चिन्ह सूचित करता है कि लड़की का पति है। तो कोई दीक्षा लिया नहीं लिया कैसे पहचानेंगे। हाँ, वास्तविक उसके बाद जनेऊ संस्कार है, वो यज्ञोपवीत है। ऐसे हरिनाम दीक्षा एक प्रारंभिक पड़ाव है, लेकिन असली दीक्षा जो है वो माना जाता है कब, ना ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा तो मेन दीक्षा, ट्रेडिशनल कमिंग द इम्पोर्टेंट दीक्षा। कभी कभी गुरु दोनों दीक्षा, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ भी किसी किसी को दे देते हैं। लेकिन असली दीक्षा प्रक्रिया शुरू हो जाता है समर्पण जो है यज्ञोपवीत धारण करने पर। हरिनाम भी श्रेष्ठ है, लेकिन उससे जो बिगिनिंग प्लेटफॉर्म है यह यहाँ से होता है। यद्यपि प्रभुपाद को श्रोता मंडली क्षण भर के लिए उन वर्णन पर मुग्ध हो सकती है जो भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन लगता है, एक सावधान श्रोता उनके व्याख्यान के महत्तर संदर्भ का ग्रहण कर सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु अवश्य बनना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि एवरीवन हैज टू बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर। हमारा गाय गुरु हैया तार ए देश, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। कि मेरी आज्ञा को लो और गुरु बनो, सबको कृष्ण उपदेश दो। हमारा गाय गुरु हैया तारा ए देश, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। तो प्रभुपाद ये निर्देशन दे रहे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार कि हर एक जो भारत में जन्म लिए हैं उनको गुरु बनना चाहिए, गुरु की जिम्मेदारी लेना चाहिए। कभी कभी इकट्ठे होने वाले श्रोताओं के लिए सचमुच यह गंभीर प्रकरण है। आध्यात्मिक गुरु की क्या आवश्यकता है। क्या यह केवल भारत के लिए ही सत्य है, सत्य नहीं है। किंतु वो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु केवल सिलेक्टेड लोगों का नहीं, यहाँ बताए जा रहे हर एक मनुष्य का होना चाहिए। कुछ मनुष्य दीक्षा नहीं लेते हैं। सोचते हैं मैं अपने आप कर लूंगा, सब कुछ मैं जानता हूँ। तो इसका कारण क्या है, वो भी शास्त्र में उल्लेख है कि मनुष्य अज्ञानता से जन्म लेता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरु जब धारण करते हैं, हम इस मिसगाइडेड स्टेट से गाइडेड स्टेट में आते हैं। अज्ञान, हमारे अज्ञानता को गुरु निवारण करते हैं। एवरीवन इज born in ignorance, everyone is misguided, misdirected, and that's why they have to accept spiritual master who will be guiding, who will be directing, who will be always keeping the disciple in knowledge, not in ignorance. हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद एम्फासाइज करे प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। सिलेक्टेड लोगों की नहीं बात नहीं है, एवरीवन शुड हैव स्पिरिचुअल मास्टर। किंतु आध्यात्मिक गुरु है क्या। हो सकता है कि उनका आशय यह हो कि यज्ञोपवीत या सधवा स्त्री की केशों के बीच मांग या विधवा का परिधान, इन सब की तरह आध्यात्मिक गुरु का वर्ण भी हिंदू संस्कृति का एक अंग है। श्रोता मंडली उनके व्याख्यान को आसानी से एक तरह की सांस्कृतिक व्याख्या मान सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति आसानी से विदेश के किसी जन समाज के आचार विचार पर आधारित कोई चलचित्र दिखाता है,
यद्यपि उसका इरादा यह नहीं होता कि वह इन आचार विचारों को स्पर्श ग्रहण करे। स्वामी जी अपने शरीर पर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, किंतु यह केवल हिंदुओं के लिए है, और इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे अमेरिकी लोगों में धारण करें, किंतु हिंदुओं के ये विश्वास के बड़े रोचक है। सचमुच प्रभुपाद का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। परम सत्य की वे इस रूप में प्रस्तुत करे, जैसा कि आपने गुरु परंपरा में सुन रखा है, कि यदि उस रेल के डिब्बे जैसे संकीर्ण कक्ष में कोई अपने से पूछे, क्या मैं अपने आप को किसी आध्यात्मिक गुरु को समर्पित कर दूं, तो उसे एक सच्चे गुरु की उपस्थिति के प्रश्न का सम्मान करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह उनकी बातों को चाहे किस रूप में ले। तो even normal human being has to accept a spiritual master, or to speak of a spiritual practitioner। जो साधक साधन पथ में होगा उसको भी गुरु धारण करना चाहिए, और प्रत्येक मनुष्य के पास गुरु होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य, क्यों? वो स्वतंत्र है, और गुरु धारण करने से अपनी स्वतंत्रता को त्याग करेगा। जीवन के पग पग पर आध्यात्मिक गुरु पद प्रदर्शन करता है। तो संसार विपदों का घर है, पदम पदम विपदम, और एवरी स्टेप वी नीड गाइडेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। जीवन के हर पहलू पे आध्यात्मिक गुरु के दिशा निर्देशन पर शिष्य को रहना चाहिए। ऐसा पथ प्रदर्शन करने के लिए आध्यात्मिक गुरु को भी पूर्ण मानव होना चाहिए, अन्यथा वो पथ प्रदर्शन कैसे कर सकेगा? सो गुरु शुड बी ए नॉलेजेबल गुरु, नॉट ए चीटर गुरु। और उसको ही रास्ता पता नहीं तो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? अंधा गुरु काना चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हाँ, कि उसको अगर रास्ता पता होगा, सही रास्ते में वो जा रहा है, वो दूसरों को सही रास्ता दिखा सकता है। हाँ, ये रास्ता कोई मोनोकल्पना, इट्स नॉट ए सेंटिमेंटल और स्पेकुलेटिव पाथ, इट्स ऑथेंटिक पाथ। प्रसंगतः अर्जुन जानता है कि कृष्ण पूर्ण व्यक्ति है, अतः वो उन्हें स्वीकार करता है। शिष्यस्तेहम साधिमान प्रपन्ना, साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। कोई इसका एक शब्द भी नहीं जानता है, किंतु श्रील प्रभुपाद के लिए इस तरह की कभी कोई प्रश्न नहीं है, भले ही वे न समझे। शास्त्र का दिव्य ध्वनि उन्हें पवित्र कर देगी। तो प्रभुपाद जानते हैं कि अमेरिका के लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। हाँ, इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कैसे उनको समझाऊं? हम्म लेकिन प्रभुपाद का विश्वास किस पे है? कि नाम प्रभु तो चमत्कार कर सकते हैं, भले वो समझे, शास्त्र की दिव्य ध्वनि उन्हें पवित्र कर देगी। हाँ, so the word of शब्द ध्वनि जो है, the word emanating from the mouth of spiritual master has tremendous potency to to uh, to purify them। यह उनके अधिकार की बात है, और वे इसी इसे छोड़ नहीं सकते हैं। और प्रथम प्रस्ताव की दृष्टि से भी विदेशी होते हुए भी संतों के मूल कथनों के उदाहरण से विद्वतापूर्ण अधिकार के वातावरण की सृष्टि होती है। तो जो संतों का निर्देश है, संतों का शिक्षा है, प्रभुपाद उसको स्वयं अपने जीवन में पालन करते हैं और इसको प्रस्तुत करते हैं। तो ठीक है, आज हम यही विराम देंगे, आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो आज हमने क्या चर्चा की? आज हमने चर्चा की कि प्रभुपाद भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे चर्चाएं कर रहे हैं, और समझा रहे हैं कि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता कितने महत्वपूर्ण है। हाउ इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन लाइफ। विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति के बिना आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हो सकता है, या आध्यात्मिक यात्रा चल नहीं सकता है। इसलिए व्यक्ति को, हर जो मनुष्य जीवन शरीरधारी व्यक्ति को ये मस्ट हैव ए स्पिरिचुअल मास्टर, लाइक अर्जुन जैसे सिखा रहे हैं, वही प्रभुपाद व्यक्त कर रहे हैं। किसी कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल टेक क्वेश्चन आंसर्स और विल हैव क्विज
either way. हम्म। कोई प्रश्न जिज्ञासा? नहीं तो हम प्रश्न करेंगे आपको। प्रश्न के लिए तैयार है? ओके। जब तक हाथ नहीं उठी है तब तक हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के तट पर है? न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के तट पर है? हम्म। एक, दो, तीन, हाथ आ गया है। ओम प्रकाश प्रभु बोल सकते हैं अनम्यूट करके। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। ये न्यूयॉर्क सिटी हडसन हडसन नदी के किनारे। हाँ, हडसन नदी के तट। वेरी नाइस, हरे कृष्ण, थैंक यू। दूसरा प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन की दशा किस प्रकार था? अर्जुन की स्थिति किस प्रकार था कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले? हम्म। अर्जुन का कैसी दशा था? अंजू माता जी अनम्यूट करके बोलिए। आपका वहां हाथ नहीं दब रहा है तो आप डायरेक्ट हाथ उठा दे रहे हैं, ठीक है, वहीं से बोलिए। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। म्यूटेड है। माइक ऑन कर दीजिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है। आप हरे मुझसे कृष्णा माता जी, आप रेस करेंगे हैंड तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। प्लीज रेज योर हैंड माता जी। अभी अनम्यूट हो गोविंद गए हैं माता लोग। जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो वो बहुत चिंताकुल थे, मतलब चिंता में थे बहुत वो कि युद्ध करें या ना करें। हम्म। क्योंकि मैंने है ना थोड़ी लेट क्लास ली थी तो थोड़ा। सही, आपने सही बोला, और भी हम लोगों से सुनते हैं। ओम प्रकाश प्रभु बोलिए। आपने सही बोला। ओम प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अ, अब वो ठीक है कि वो युद्ध करें कि नहीं करें, क्योंकि उनके विपक्ष में प्रतिपक्ष में उनके अपने अ, सगा संबंधी थे, अपने उनके गुरुजन थे, और उनके पितामह थे जो उनके लिए बहुत प्रिय थे। इसलिए वो कंफ्यूजन में थे कि हम क्या करें, इनसे कैसे युद्ध करेंगे। ओके, वेरी नाइस, सुंदर। लोकात्मा माता जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, हो गया उत्तर? हो गया, ओके। तो ऐसी स्थिति में अगला प्रश्न है कि जो अर्जुन ऐसे द्वंद्व में थे, अर्जुन ने क्या किया, क्या कदम उठाया? जीवन में हम जो द्वंद्व में आते हैं क्या करना चाहिए, जो अर्जुन हमें रास्ता दिखा रहे हैं। व्यक्ति जब द्वंद्व में पड़ जाए, निर्णय नहीं ले पाए, तो क्या करना चाहिए? ऐसी द्वंद्व में रहे। विजया देवी माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन ने कृष्ण की शरणागति ली, मतलब गुरु की शरणागति ली। आपको थोड़ा आवाज गूंज रहा है, कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। दोबारा बोलिए। थोड़ा माइक के अर्जुन पास ने रखिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरणागति ली। वेरी नाइस। जब जीवन में मुश्किलात हो क्या करे? कि भगवान का शरणापन हो। ओके, वेरी नाइस, सुंदर। प्रभुपाद जब व्याख्यान दे रहे थे, प्रभुपाद अप्रसन्न क्यों हुए? वाई वाज डिससेटिस्फाइड? एक स्थान पर प्रभुपाद को अप्रसन्नता हुई। किस लिए प्रभुपाद अप्रसन्न हो गए, नाराज हो गए? यस। हाँ, एक, दो, तीन। सारिका बिस्रा माता जी भी उत्तर देंगे। नया हाथ है। क्योंकि ध्यान से नहीं सुन रहे थे, अनअटेंटिव था। और प्रभुपाद जी का कहना था कि हम जो भी हमारे वक्ता है उनको हमें बहुत अटेंटिवली सुनना चाहिए। और क्योंकि जब भी कोई वो होता है श्लोक का वह, तो एक वो भगवान की वाणी ही है जिसको हम सुन रहे हैं। तो कभी उसको ये सोचे कि ये व्यक्ति मुझे बता रहा है, बल्कि सोचे कि भगवान के द्वारा कही गई है।
तो उसकी वेरी नाइस। जो प्रभुपाद जी थे वो यही बताना चाहते थे कि वी शुड हियर वेरी अटेंटिवली और वी गिव रिस्पेक्ट टू स्पीकर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट एक्चुअली। अब जो पहले वाले आधा आया था, आपने बाकी पूरा कर दिया। रिस्पेक्ट टू स्पीकर एंड ऑल्सो वेरी अटेंटिवली हियरिंग, टू थिंग्स। तो जब भी हम सुने कहीं प्रामाणिक स्रोत से, ऑथेंटिक सोर्स से, दो चीज करना चाहिए। जो वक्ता है, वक्ता के प्रति पूर्ण सम्मान रखे, फुल्ली रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द स्पीकर। सेकेंड इज डोंट पे अटेंशन, नॉट डूइंग मल्टीपल वर्क्स दैट टाइम। ये सदाचार है। तो सदाचार के उल्लंघन के कारण प्रभुपाद अप्रसन्न हुए और सदाचार सिखाए कि जब भी हम कक्षा में हो, हमें प्राधान्य देना चाहिए, श्रोता को, सॉरी, वक्ता को सम्मान करे और साथ साथ और कुछ कार्य ना करे, एकाग्रचित हो। हाँ, ये सदाचार है, एटिकेट है। ये नहीं भक्ति सिद्धांत महाराज के पास क्षमता था, एक समय में 5 काम कर सकते थे एट ए टाइम। हाँ, भौतिक संसार में व्यक्ति एक काम को भी ठीक से नहीं कर पाता है, कई गलतियां हो जाती हैं। हाँ, तो इसलिए एक काम को बढ़िया से तो करिए, एक सेवा बढ़िया से एकाग्रचित होकर करिए। नहीं तो कभी कोई दिखा जाता है, हमारी भक्त लोग को सुन रहे हैं, उधर कुकिंग चल रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, ध्यान कहीं और है, कैमरा बंद कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, एकाग्रचित होकर होना चाहिए। वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, प्रभुपाद कौन सा भूमिका निभा रहे हैं? Which role प्रभुपाद इज प्लेइंग? कौन सी भूमिका प्रभुपाद निभा रहे हैं? एक हाथ, एक ही हाथ आई है अब तक। लोकात्मा शक्ति माता जी का हाई है, और कोई हाथ आया नहीं, तो उन्हीं को अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभुपाद जी एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे। एक टीचर की भूमिका, शिक्षक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक सभी के जीवन से संबंधित है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। आध्यात्मिक गुरु का चयन कैसे करना चाहिए? आज की कक्षाओं के अनुसार हमें कैसे आध्यात्मिक गुरु का चयन करना चाहिए? एक हाथ, दो हाथ। कैसे आध्यात्मिक गुरु का चयन करना चाहिए? ओके, ओम प्रकाश प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु के चयन के लिए उनका जिसको भी हम गुरु की तरह चयन करना चाहते हैं, कम से कम 1 साल तक उनका प्रवचन सुने, उनका हर तरह से हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है, और उसके बाद उसका निर्णय करेंगे कि हाँ ये हमारे गुरु गुरु हो सकते हैं। और एक बार गुरु सेलेक्ट कर लेने के बाद में फिर उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई और ऐड करेंगे? प्रभु जी जो बोले अच्छा ही तरीके से बोले हैं। सरिका माता जी और कुछ ऐड करना चाहेंगे? और कुछ शब्द अगर आपके पास इसमें कम रह गया हो, मिला बोलना चाहेंगे हरे पूर्ण कृष्णा करके? प्रभु जी, प्रणाम। श्री प्रभु जी, हमें पहले गुरु तत्व को समझना चाहिए कि हम क्यों शरणागति, हम क्यों किसी को अपने जीवन में गुरु बना रहे हैं। तो जो मतलब अगर हम अपने इस्कॉन का सिस्टम को समझे तो वहां पर हमेशा यही सिखाया जाता है कि फर्स्ट यू लिसन। आपने जिसको भी हमें आध्यात्मिक गुरु चुनना है, उनसे पहले हमारे जो सिस्टम है उनको, गुरु तत्व को जाने कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है, क्यों हमें अपने लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए है। पहले हम उनको सुने, फिर हम फाइंड आउट करें। ना कि हम इन्फ्लुएंस होके कि सामने वाले ने ये गुरु चुना है तो मैं ये चुन लूं, या इनके ये मेरे लिए आसान है इसलिए मैं इनसे कर लूंगी, या मैं यहाँ से कुछ जुगाड़ लगा लेंगे कि हमें कोई रिकमेंड कर दे। नॉट लाइक दैट। ऑलवेज प्रभुपाद जी ने कहा कि वेरी अटेंटिवली एंड वेरी केयरफुली यू चूज योर स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर को जब हमने अपने जीवन में लिया है तो उन्होंने वो एक ही है हमारे जीवन के। वी कांट चेंज दैट। सो ऑलवेज, और जैसे प्रभु जी ने बताया और है कि हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर को सुनने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 1 year, नॉट एन अ मैक्सिमम, वी हैड टू हेयर मोर एंड मोर एंड मोर विद प्रभुपाद लेक्चर्स। क्योंकि जितने भी हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं
वो सबका मूड प्रभुपाद जी के लेक्चर्स के मूड के ही अकॉर्डिंग होता है। जब हम प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे, देन भी अपने जो भी जिन स्पिरिचुअल गुरु को हम अपने जीवन में लेना चाहते हैं, हम उनको सुनेंगे, तो उनके माध्यम से अपने गुरु का मूड भी समझ पाएंगे कि वो किस तरह से एक अपने शिष्य में क्वालिटी चाहते हैं। देन वी कैन एक्सेप्ट कि हाँ, हमें यहाँ पर प्रयास करना, बाकी तो फिर गुरु का जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनकी कृपा है कि वो हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई विल नॉट स्टॉप हियर, आई विल हियर फर्दर। नाम महिमा में प्रभु कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाथ जोड़ के हाथ उठाए हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु मैं बस एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि ओम प्रकाश प्रभु ने बहुत अच्छा से बोला। बस एक जो पॉइंट था प्रभु जी का, उससे मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि प्रभु जी ने बोला कि हम अपने अनुसार गुरु हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तब तक हमें प्रयास करना चाहिए। तो प्रभु जी का नो डाउट कि जिसमें आशय था वो बिल्कुल क्लियर था, उनके पीछे मन में कोई ऐसा डाउट नहीं था। लेकिन मैं क्लियर इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग कभी कभी ये सोच सकते हैं कि हमारे अनुसार का मतलब हुआ कि जो हम इच्छा रखते हैं, जैसा हम पसंद करते हैं, वैसा गुरु जब हमें बोलेगा तो वही व्यक्ति हमारे लिए गुरु योग्य होगा या उसको हम बना सकते हैं। तो इस तरह से प्रति कभी कभी ये हो सकता है कि हम कई सारे अब संप्रदाय में जा सकते हैं, गलत व्यक्तियों के साथ भी जा सकते हैं अगर हम अपने अनुसार चीजें देख रहे हैं। तो हमें प्रति साथ साथ गुरु की जब हम तलाश करें, खोज करें, तो शास्त्रों को भी साथ में रखना चाहिए। तो जिसे कहते हैं ना, गुरु साधु और शास्त्र, जब ये तीनों बातें एक ही व्यक्ति बोल रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो गुरु बनने योग्य है आपके। उसके बाद फिर हमारी भी योग्यता होती है जिसको गुरु भी जज करते हैं समय के साथ। तो प्रभु जी का भाव बिल्कुल सही था। मैं बस इस चीज को और ऐड करना चाह रहा था, क्लियर करना चाह रहा था कि हमें और कभी फिर हमें गुरु ऐसे मिलते हैं जो आपको काटेंगे, मतलब काटेंगे, आपके तथ्य तर्कों को काटेंगे, आपके जो प्रारब्ध रहते हैं उसको काटने का प्रयास करेंगे, जो अनर्थाज रहते हैं उसे काटने का प्रयास करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में प्रक्रिया कभी कभी बहुत टफ हो जाती है शिष्यों के लिए कि गुरु इतना टफ कैसे हो गया, इतना टफ कैसे हमें बोल दिया, ये मेरे गुरु बनने योग्य नहीं, मैं तो इनको फॉलो नहीं कर सकता। तो ये भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो 1 साल का प्रोसेस माता जी ने बोला है वो अपने को तपस्या में डालना है गुरु के प्रति, ताकि हम पूर्ण शरणागति ले सकें गुरु की और उनके मूड को समझ सके, ना कि अपना मूड उनसे मैच कर सकें। ठीक है, मुझे आई थिंक ओके। करेक्ट हो यस तो प्लीज। यस यस यस। सदा जगन्नाथ तो हाथ उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, कहीं है कि चले गए? कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सदा जगन्नाथ प्रभु म्यूटेड है। ओके। तो ओम प्रकाश प्रभु का हो गया? हाँ, कुछ बोल रहे हैं, उनको अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रहा है। सदा जगन्नाथ प्रभु अनम्यूट हो जाइए, आपकी आवाज म्यूटेड है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो हाँ जी। हम थोड़ा शॉर्ट में बोले थे। हाँ हाँ मेरा कहने का अर्थ ये था कि जैसे गुरु तो सभी गुरु होते हैं, गुरु में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन सब लोगों का जो अ, बताने का, सिखाने का जो तरीका होता है थोड़ा अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसे हैं जो हमको कुछ बता रहे हैं तो उनकी बात हमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसी चीज को कोई दूसरे गुरु दूसरे ढंग से बताते हैं जिसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो मतलब उनका श्रवण करने का, मेरा कहने का मतलब ये था। ना ना, ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपके बात को प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ कि संसार में सब शुद्ध भक्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो गुरु बनेंगे। साधुज आर मेनी बट गुरु इज वन। amongst many sadhus one will be my guru. So who is that guru matching my heart matching? मेरे साथ ताल मिलने वाला कौन व्यक्ति है, वो भगवान निर्धारित करेंगे, या हमारी सच्ची प्रयास से वो व्यक्ति हमें मिलते हैं। तो संसार में बहुत शुद्ध भक्त हैं, बहुत वैष्णवगण हैं, लेकिन मेरे लिए कोई स्पेसिफिक बने हैं जिनके शरणापन में होऊंगा। देर आर मेनी साधुस, मेनी वैष्णवस, बट एमंग मेनी वैष्णवस वन विल बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी माइन आज स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो व्यक्ति कौन है? तो जैसे आप बता रहे हैं कि जिनको श्रवण करके हमें प्रेरणा मिलती है, जिनको श्रवण करके हमें जीवन में लिंक कर पाते हैं चीजों को सत्य के करीब पहुंचते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। यस, दैट्स गुड। ओके, सदा जगन्नाथ, वो कुछ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, मैं रोक दिया था। प्रभु जी हरे यस कृष्णा सादर प्रणाम। जी। प्रभु जी, इसमें जैसा कि मैंने भक्तों के अभी सुना माध्यम से कि गुरु के बारे में हमें कई मतलब 1-2 साल तक बस सुनना चाहिए इस प्रकार से। बट प्रभु जी, क्वेश्चन तो ये था कि हमें गुरु का चयन कैसे करना, राइट है ना प्रभु जी? हाँ, तो क्वेश्चन है। प्रभु जी, अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं प्रेमानंद महाराज जी को अगर 2 साल से सुन रहा हूँ, मुझे उनकी बातें अच्छी लग रही है, तो फिर तो मैं तो उनको गुरु चयन कर लिया, है ना नहीं प्रभु नहीं। जी? हाँ। या और भी सारे गुरु हैं, बहुत हम्म। सारे संस्थाएं हैं।
बट प्रभु जी इसमें यह है कि जो गुरु है बेसिकली वो है कि जो भगवान के गुरु परंपरा से कनेक्टेड होते हुए आ रहे हैं, जो हमें कृष्ण के बारे में से कनेक्ट कर रहे हैं प्रभु जी। तो दैट इज कॉल्ड प्रभु जी, हम उस कंडीशन में मतलब गुरु का चयन कर सकते हैं। मतलब जहां तक हमने वरिष्ठ वैष्णव के मुख से सुना है प्रभु जी इस प्रकार से। तो अन्य क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे गुरु हैं, हम उनको अगर एक साल फॉलो करें तो एटलीस्ट अब ऐसा हो भी रहा है कि हम उनमें से कई लोग उनको चूज कर रहे हैं, बट वो कर सकते परंपरा से नहीं है, वो एक ऑथराइज परंपरा से नहीं है ना प्रभु जी। और हर कोई मतलब जो भक्ति है उसके बारे में नहीं बताता, चलो एटलीस्ट वो बताता भी है तो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एक नॉर्मल होते हैं, क्योंकि बाकी उसमें संस्थाओं में वो चाय पी सकते हैं, है ना, ऐसे अनियन गार्लिक ले सकते हैं, इस प्रकार से भी हैं। उसमें ज्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, मैंने जहां तक ऐसा देखा। बट जो इस्कॉन है प्रभु जी, इस्कॉन के जो जितने भी हमारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं वो एक सभी वो परंपरा से कनेक्टेड हैं प्रभु जी, और हमें शास्त्रों के माध्यम से भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं प्रभु जी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हमारी इस्कॉन की जो विधि है या गौड़ीय वैष्णव की जो विधि है वही चर्चा। थोड़ा आवाज गूंज क्यों रहा है? म्यूट म्यूट कर लीजिए आप सदा जगन्नाथ। यस। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं हमारी इस्कॉन या ब्रह्म माध्य गौड़ीय परंपरा की क्या विधि है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसमें विधि क्या है, कि शिष्य किस प्रकार निर्धारण करे मेरी गुरु कौन है, क्या क्या चीजें वो ऑब्जर्व करता है, वो बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जिनको सुनकर मुझे आध्यात्मिक प्रेरणा मिल रहा है, जिनके आने पर मैं मेरे जीवन में आध्यात्मिक भक्ति प्रगति हो रहा है, हाँ, और मुझे लगता है कि मैं भगवान से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, मेरी अज्ञानता दूर हो रहा है, मैं आत्म साक्षात्कार कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गुरु है। तो मैं गुरु मल्टीपल नहीं बनाता हूँ, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का शरणापन होता हूँ जिनको प्राप्त करके मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है। तो अगला प्रश्न है कि गुरु की आवश्यकता क्या है जीवन में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इन लाइफ। आध्यात्मिक गुरु के महत्व क्या है जीवन में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल, व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता क्यों है? यस। चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए ना, बिना हुए चल जाएगा, चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या कारण है? प्रभुपाद बताए, हमने चर्चा की, कौन बताएंगे? ओम प्रकाश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, हम चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, जितना भी हम जानते हो, जितना भी हमारा ज्ञान हो, उससे अगर हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ के अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है, मतलब हम 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं, तो जिस गुण के प्रभाव में है उसके अनुसार हम उसका अर्थ निकालेंगे। जबकि एक्चुअली उसका अर्थ जो 3 गुणों के प्रभाव में नहीं है, वो उसका सही अर्थ हमें बता सकेगा। और जो गुरु होते हैं वो 3 गुणों से भी ऊपर होते हैं, तो उनको जो उसका यथारूप अर्थ होता है, जो शास्त्र का यथारूप जो अर्थ होता है, जो कि शास्त्र में कहा गया है, एक्चुअल उसका मीनिंग है, उसके बारे में गुरु बता सकते हैं। दूसरी बात है कि हम हम अगर गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे तो एक वैष्णव को किस तरह आचरण करना पड़ता है, किस तरह हम आचरण करेंगे, वो हम कभी नहीं सीख सकते हैं। वेरी नाइस, तो वेरी नाइस। जब आज कोई भी प्रीचिंग, अगर हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए गुरु से अब जो शास्त्रों का जो यथारूप है, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है, उसको हम सीधा समझ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम आचरण से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, इसलिए गुरु का रहना आवश्यक है। वैसे तो स्कूल के भी किताब में बहुत सारी पुस्तकें हैं, हम घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि बिना गुरु के हमको ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने सार रूप में सारा चीज बता दिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन आंसर लाइक्स। तो आई लाइक टू ऐड सिंपल कॉन्सेप्ट लाइक, क्योंकि मनुष्य अज्ञान में पला बड़ा है, अज्ञान तिमिरंधस्य, और गुरु आते हैं उसको ज्ञान देते हैं, एक्चुअली अज्ञानता से निकालते हैं।
और मनुष्य जन्म मात्र से मिसगाइडेड है। हाँ, भौतिक जीवन में भी उसको पता नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गुरु उसको सही दिशा प्रदान करते हैं। हाँ, और आध्यात्मिक ज्ञान भी कोई अपने प्रयास से बलबूते पर नहीं समझ सकता है, लेकिन गुरु की अपार कृपा से उसको समझ सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु की महत्वपूर्ण आवश्यक है एक्चुअली। ओके, सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस, विल टेक मे बी लेटर टाइम बिकॉज़ ऑलरेडी डिलेड, हमारा शेड्यूल टाइम से डिले चल रहे हैं, तो मैं और विलंब नहीं करूंगा। अगली बार जो प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा करेंगे। यहीं हम विराम देते हैं। ग्रंथराज शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। थैंक यू। श्री राम नारायण प्रभु जी की जय। थैंक यू सो मच। जय